तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गांव की लाडली, आनंदी गांव की लाडली, गांव की लाडली, गांव की लाडली। ठाकुर साहब, आपके तनिक सहयोग से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा और उनकी दुआओं से आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। तो तुम्हारे आधार संस्था में बना सामान भी इस पे रख के गांव-गांव में घूम कर बेचेंगे। इससे तुम दोनों को फायदा होगा। क्या समझी? भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, पर टूटने में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो संभल कर चलना और खुद पर विश्वास रखना। अरे भैया, पैसा पैसा हम बाद में देंगे। भैया हम उधार नहीं दे सकते हैं। नया नया धंधा शुरू किए हैं, उधार देंगे धंधा चौपट हो जाएगा। ला हमारी सब्जी दो। हम दे रहे हैं पैसा। का फायदा पहचान का जब उधार में तुम सब्जी नहीं दे सकते। अरे देंगे ना फायदा। अरे थोड़ा सा हमारा धंधा चल लेने दीजिए। अब कुछ दिन के बाद ही हम सब्जी के साथ साथ रंग बिरंगे और चटपटे अचार ही बेचेंगे। घर के लिए अचार हमसे ही लीजिएगा। अब भाव कम में देंगे आपको। हम दुकान से अचार खरीद लेंगे। हम ठेला वाला अचार काहे खरीदें? अरे बिल्कुल ले लेना दुकान से, लेकिन जो दुकान में 50 का मिलेगा हम 35 में देंगे। और ऐसा अचार रहेगा कि सब्जी दाल के साथ खा के एकदम मजा आ जाएगा। हाथ से बना हुआ अपने ही गांव का आधार संस्था का बना हुआ अचार देंगे। ठीक है, फिर कटहल का अचार लेते हैं ना। बिल्कुल देंगे। अभी अचार बेचने में थोड़ा टाइम है। एक बार अचार बनके तैयार हो जाए फिर सब ले लेना। ठीक है भैया, जब अचार बन जाएगा हम आपको बता देंगे। सब्जी ले लो, सब्जी। अरे ले लो सब्जी, ले लो। अरे सस्ते भाव की सब्जी ले लो। अब समय आ गया है ये देखने का कि हमने आपको जो कुछ भी सिखाया आपने कितना सीखा। और मैं जो कुछ भी बोलूं उसे लिखते जाना। इससे तुम्हारे अचार का स्वाद बढ़ेगा। ठीक है? ये अचार किसने बनाया है? दीदी, ये हम बनाए हैं। इसमें नमक तो ठीक है, लेकिन मसाला कुछ ज्यादा है। ठीक है दीदी, आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे। हाँ। ये अचार किसने बनाया है? दीदी, ये हम बनाए हैं। इसमें मसाला एकदम सही मात्रा में है। ऐसा ही अचार बनाना आगे से। जी दीदी। देखिए, अचार हो या कोई और चीज, स्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके अचार में स्वाद होगा तो आपका अचार रातों रात फेमस हो जाएगा।
और अगर खराब होगा तो शायद आपकी बदनामी भी हो सकती है। इसलिए स्वाद का खास ख्याल रखें। जी दीदी। और अचार बनाने का तरीका तो आप सबने सीख ही लिया है कि आम को कैसे काटना है, धोना है, सुखाना है, उसमें मसाले किस तरह मिलाने हैं और उसे धूप में किस तरह सुखाना है, किस तरह सीलन से बचाना है। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना? इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम्हारा अचार स्वाद और चटपटा बनेगा। आपने जो भी बात बताई हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। दीदी, हम तो सब कुछ आप ही के बताए अनुसार किए थे, पर फिर भी उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। पर हम आगे से ध्यान देंगे किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो। हमें ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग अपने अंदर सुधार लाते हैं। अच्छा, आज आपका प्रैक्टिकल भी खत्म हो गया और आपकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। अब आपको सोच समझ कर अचार बनाना है, ये सोचकर कि हमारा अचार बाजार के अचार से ज्यादा स्वाद बने। अगर इस अचार को बाजार में बेचना है तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपका अचार बाजार के अचार से ज्यादा स्वादिष्ट हो। अगर आपकी ये सोच होगी तभी तो आप बेहतर बना पाएंगे, है ना? इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बाजार से बेहतर स्वाद का अचार हम बना पाए? आपको बाजार में बिकने वाला अचार टेस्ट करना चाहिए। बाजार से अचार लाइए और उसे टेस्ट कीजिए। देखिए उसमें ऐसा क्या है जो स्वाद बढ़ा रहा है और ऐसा क्या है जो स्वाद खराब कर रहा है। जिससे स्वाद बढ़ रहा है वो चीज उसमें डालिए। आप सब कैसे हैं? जी बैठिए। और आपके आधार समूह की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी सरपंच जी। ये महिलाएं अचार बनाने में दक्ष हो चुकी हैं। इन्होंने आज बहुत ही स्वादिष्ट और उम्दा किस्म का अचार बनाया है। आज इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और प्रैक्टिकल भी। सरोज वर्मा जी, हम आपको गांव की ओर से और पंचायत की ओर से और इन सभी महिलाओं की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने जो किया वो बहुत ही बेहतरीन काम किया। ये तो मेरा फर्ज है और ऐसी संस्थाओं के लिए मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहूंगी। हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद है। आनंदी और संस्था की सभी महिलाओं, हम चाहते हैं कि आपके आधार ब्रांड अचार की लॉन्चिंग बड़े ही धमाकेदार तरीके से होनी चाहिए और इसके लिए हमने एक प्लान सोचा है। वो क्या है सरपंच जी? देखो, आज आप सब महिलाओं की अचार बनाने की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। आप सभी महिलाएं इस प्रशिक्षण से मुक्त हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं, इस भरोसे के साथ कि इन 7 दिनों में आप कम से कम 20-20 किलो अचार बना लेंगी। तो आज मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं, इस भरोसे के साथ
कि इन 7 दिनों में आप कम से कम 20-20 किलो अचार बना लेंगी। और जब ये अचार तैयार हो जाएगा, हम इसे दुकानों पर, बस स्टॉप पर और विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर बेचने का बंदोबस्त करेंगे। और जिस दिन आधार ब्रांड अचार की लॉन्चिंग होगी, उस दिन हम गांव के सभी लोगों को और आसपास के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें यह अचार टेस्ट कराएंगे। और हमें उम्मीद है कि उस दिन ये सारा का सारा अचार बिक जाएगा और आधार संस्था को कम से कम 50,000 रुपए का फायदा होगा। सरपंच जी, मगर एक समस्या है। 20 किलो अचार बनाने के लिए तो बहुत सामग्री लगेगा, तो उतने सारे सामग्री के लिए पैसे कहां से आएंगे? अच्छा हाँ, याद आया, हमारे आधार संस्था के पास तो चंदे का काफी पैसा आया हुआ है, हम उसी से सामग्री खरीद लेंगे। नहीं नहीं आनंदी, तुम उस पैसे को नहीं छूना। वो पैसा भविष्य में इमरजेंसी पर खर्च करने के लिए रखा है, तुम उसे छूना भी मत। सरपंच जी, तब अचार बनाने के लिए सामान कैसे आएगा? देखिए, हमने वारिसनगर के भंडारी लाल से बात की है। आप उनसे उधार अचार बनाने का सामान और तेल ला सकती हैं, और जिसके लिए अभी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। रही जार में अचार पैक करने की बात और उसके ऊपर पंपलेट लगाने की बात, तो जो एनजीओ है कुमुद पांडे जी और सतीश वर्मा जी का, वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ध्यान रहे, यह जब हमारा अचार बिक जाएगा तो हमने उनका भुगतान 2% प्रॉफिट के साथ करना है, ताकि भविष्य में भी वो हमारी संस्था की मदद कर सके और अपने ऑफिस का खर्चा चला सके। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आपकी ट्रेनिंग समाप्त हुई, अब आपने जो सीखा है उसे करके दिखाना है। जय आधार, 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 जय। सरपंच जी, मंसूर मियाँ की प्रिंटिंग प्रेस में कार्ड छपने के लिए दिए हैं और उन पर लोगों का नाम लिखकर कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएं
दिखाएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गाँव की लाडली। डॉक्टर साहब थोड़ा ठीक से देखिए ना। घबराने की कोई बात नहीं है। बीपी हाई होने के कारण इनको चक्कर आ गए थे और ये गिर पड़े। सरपंच साहब, आपको कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम रेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट करने से हमारे इतने दिनों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरी पंचायत की औरतें इतना बड़ा काम करने जा रही हैं और अभी जब उनको मेरी जरूरत है तब मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूं? मुझे बहुत काम करना है। सरपंच बाबू, आप आराम कीजिए, हम हैं ना। हम सब संभाल लेंगे। सब काम आपके कहे अनुसार ही होगा। आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। हम औरतों ने जो सपने देखे हैं उसकी बुनियाद ही आपसे है। पर ऐसे हालत में अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो ये सब किस काम का? पर कुछ नहीं। आप यही बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से हमको बताएं कि कैसे क्या करना है। हम सब कर देंगे। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत संतोष हुआ। अच्छा, तुमने काम अपने हाथों में ले ही लिया तो सुनो, हमने मंसूर मियां की प्रिंटिंग प्रेस में कार्ड छपने के लिए दिए हैं। तुम्हें जाकर वहां से निमंत्रण पत्र लाने हैं और उन पर लोगों का नाम लिखकर उनके घर कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। क्या तुम ये सब कर पाओगी? जी सरपंच जी, आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। बस आप आराम कीजिए। खुश रहो।
खुश रहो। इस ऑफिस में काम करते समय बेचारी पर चोरी का इल्जाम लगा और वो जेल भी गई। लेकिन आनंदी ने चोरी नहीं की थी, बल्कि उसे चंदन ने चोरी के इल्जाम में फंसाया था। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे को कुमुद जी से मिलना है। उन्होंने कपड़ों का ऑर्डर किया था, वो मैं लेके आया हूँ। आप रुकिए, मैं उनको बताती हूँ। मैम, कोई ड्रेस लेकर आपसे मिलने आए हैं। हाँ ठीक है, अंदर भेज दो। जी आप जाइए, आपको मैम ने कैबिन में बुलाया। थैंक यू मैम। देखा, मेहनत करने वालों के दिन कैसे बदलते हैं। वही आनंदी जो बेचारी बहुत गरीब थी और जिसको खाने के लिए रोटी भी नहीं जुड़ती थी, जो इसी ऑफिस में काम करके अपना परिवार चलाती थी, आज वही आनंदी आधार संस्था बनाकर इतना बड़ा काम करने जा रही है कि आज कुमुद मैडम और सतीश बाबू दोनों ही उसकी मदद करने के लिए एक पांव पर खड़े हैं। उस संस्था में काम करने वाली औरतों के लिए कपड़े बनवाए हैं। इस ऑफिस में काम करते समय बेचारी पर चोरी का इल्जाम लगा और वो जेल भी गई। लेकिन आनंदी ने चोरी नहीं की थी, बल्कि उसे चंदन ने चोरी के इल्जाम में फंसाया था। और ये बात आगे जाके क्लियर हो गई। सोचने की बात तो ये है कि कितनी खुददार थी आनंदी। उसके साथ जो कुछ भी हो इस ऑफिस में, फिर भी उसने इस ऑफिस में काम करने की बजाय अपना खुद का काम करना बेहतर समझा। और आज कितना अच्छा काम कर रही है। मैं कई बार आनंदी के साथ फील्ड में काम करने के लिए गई थी। उसके बात करने के तरीके और उसका काम करने के तरीके को देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि एक दिन वो बहुत कुछ बड़ा करेगी। नमस्कार मैम। मैं कपड़े लेके आया था जो आपने बोले थे। आपका ही इंतजार कर रहे थे, लाइए कपड़े दिखाइए। मुझे तो ठीक लग रहा है सतीश, तुम बताओ। अच्छा है, नाइस। ठीक है, मैं चेक काट देती हूँ। आप ये सारी साड़ियाँ बाहर रखवा दीजिए और चेक करवा दीजिएगा। रूठी किस्मत
मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास सोई किस्मत को अपनी जगाने चली आनंदी गाँव की लाडली आनंदी गाँव की लाडली गाँव की लाडली गाँव की लाडली असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे छुड़ा दे छक्का बार इक्का हमें बे कभी आप बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम सिकंदर यहाँ के हम सिकंदर जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी निशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। हर सुबह एक नई ऊर्जा एक नए आह्वान के साथ आती है और हमसे कहती है कि चलो कुछ नया करते हैं। हैदरपुर वेटलैंड में मिलूंगा विदेश से आए मेहमानों से, जाऊंगा महाभारत के विख्यात महात्मा विदुर के आश्रम, उठाऊंगा आनंद बिजनौर शहर के मीठे और चटपटे स्वाद का, दियों से टिमटिमाते घाट पर शामिल होऊंगा गंगा आरती। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।